अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़लैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। हुकूमत की जानिब से अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाने का ऐलान हुआ, जिसमें अवाम को सस्ते रमज़ान बाज़ार और घर का राशन के हवाले से प्रोग्राम शुरू किया गया। लेकिन उसके साथ साथ अवाम को बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं, जिनमें मज़ीद गैस महंगी होने का कहा जा रहा है। उसके साथ साथ बिजली कीमत, फ्यूल की कीमत और दीगर चीज़ों के रेट्स में इजाफा भी मुतवक्की है। ये सारा कुछ अगर होता है, इस पर इम्प्लीमेंट होता है, तो क्या आम आदमी इन सारे हालात से बेतंदाज में गुजर पाएगा? क्या वो इस महंगाई का बोझ अपनी कमर पर बर्दाश्त कर पाएगा? क्या हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के बजाय मज़ीद मुश्किल फ़ैसले करेगी? IMF की शराइत लोगों को मज़ीद किस मुश्किलात से गुजारेंगी? ये सारे सवाल लेकर हम आम आवाम के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि वोट दिया था तो वोट के बदले में हुकूमत उनको क्या रिलीफ देने जा रही है, हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। चलें भाईजान, ठीक ठाक। आप क्या काम करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। गैस यूज़ करते हैं या गैस यूज़ करते हैं या पेट्रोल? गैस LPG गैस कितने रुपए किलो मिल रही है मार्केट में? 310 रुपये। मज़ीद महंगी होने का भी इम्कान है, तो क्या समझते हैं? मज़ीद गैस महंगी होती है तो आम जो रिक्शा ड्राइवर है वो अपने अखराजात घर के पूरे कर लेगा? नहीं हो रहे, ठेके की गड्डी है, हाँ पूरे नहीं होते। 350 रुपये ठेका है गड्डी का। रोज़ाना कितने घंटे आपको गैस फिल करानी पड़ती है? कितने किलो यूज़ करनी पड़ती है? गैस रोजाना की 2-3 किलो ज़ाय हो जाती है। 2-3 किलो तो आपको 1000 रुपये तो उसके लिए चाहिए होता है। ठेका कितने का लग जाता है? ठेका 350 रुपये ठेका है। 350 का, और उसके बाद जो बचेंगे वो आपके पास, वो आप घर के अखराजात पूरे करेंगे? घर के देंगे, अपनी जेब की है, बच्चे हैं, बाल, उनका भी खर्चा है। ठीक है भैया, आप क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, कैसे ठीक चल रहा है काम का? कारोबार बहुत मंदा है जी। ये लोडिंग रिक्शा चलाता हूँ मैं। रिक्शे का पहले काम अच्छा था? पहले काम अच्छा था, मजदूरी बढ़ता था गाहक। अब महंगाई इतनी है, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है, कोई चिंची पे जा रहा होता है। कारोबार 1 रुपए का नहीं है। सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। क्या यहाँ से बिल का किराया भरो तो बिल आ जाता है, बिल भरो तो गैस आ जाता है, गैस आ जाता है तो कभी गाड़ी का काम आ जाता है। कर्जदारी मिस्त्री को मजदूरी नहीं दे सकते हम, स्पेयर पार्ट नहीं ले सकते हम। यहाँ गाहक से मजदूरी मांगो तो वो कहते हैं इतना किराया नहीं यार, मैं तो दूसरे को फ़ोन करता हूँ। वो दूसरा हमारा भाई को हमारे से भी तंग होता है, वो चला जाता है। हम लोग यहीं खड़े रहते हैं। काम के हालात मुश्किल होते जा रहे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा। हैं। नई हुकूमत आई है, कुछ भी नहीं करेगी ये, गरीब मर रहा है। मरियम साहबा कह रहे हैं कि घर का राशन दे रहे हैं आप। नहीं, कोई राशन नहीं आया, कोई बंदा नहीं आया, किसी को नहीं मिला। 3 जनों के राशन लिखट रहे हैं। 100 ID कार्ड देखो तो 3 जनों के राशन लिखट रहे हैं। अभी वहाँ खड़े हो गए, लाइन में खड़े हो गए आए हैं। तो ये कोई आपको रिलीफ का इम्कान कोई नहीं? रिलीफ नहीं आई, कोई इमदाद नहीं आई। आपका क्या नाम है भाई? जाहिद हुसैन। जाहिद हुसैन। क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा आप ही चलाते हैं। कैसा चल रहा है काम? काम बहुत ठंडा है भाईजान। काम ठंड कब से ये काम ऐसे चल रहा है? ये रमजान शरीफ से ऐसे हुआ है। वैसे रमजान में तो वैसे ही रोजे हैं तो कुछ हर काम भी पहले दिनों में काम ठंडा होता है। ठंडा होता है, ऐसे ही है। महंगाई ने कोई कमी नजर आई? कहीं ने सर बहुत जलील कर रखा है, जीना हराम हुआ है, खाना पीना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। सस्ते रमजान बाजार लगाए आपके लिए? कुछ नहीं, हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है जी। आज सुबह आए थे इधर, वो लेकर सरकारी वो जो देते हैं राशन, हमने ID कार्ड दिया, वो कहते हैं नाअहल है जी। हम मजदूर आदमी हैं, अगर हमें नहीं मिलेगा तो फिर किसको मिलेगा? गरीब आदमी आएगा लेने, अमीर तो नहीं आता ना लेने। गरीबों को नहीं मिल रहा, जब क्या फ़ायदा हमारे लिए जो राशन फायदा हमारे लिए जो राशन का आम आदमी को नहीं मिलता। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर। मोहम्मद शाकिर। करते क्या हैं आप? फ्रूट का काम। फ्रूट का काम कैसा चल रहा है? बेकार जा रहा है भाई। बेकार जा रहा है। क्या क्या फ्रूट में रखा हुआ है? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी कितने रुपए किलो है आजकल? स्ट्रॉबेरी 200 होगी, 400 बिक रही थी जब गाहक खा रहा था। अब 200 होगी तो 150 लगा लो, 140 लगा लो, ऐसे 200 रुपए किलो पे भी आ गई है, 150 पे अभी भी सेल नहीं है। तेल नहीं है। तो महंगाई तो आप फ्रूट में आप कहते हैं कुछ कम हुई है, हाँ बहुत कम होगी अब तो महंगाई। लेकिन फ्रूट सेल नहीं है। सेल नहीं है। ये हुकूमत ने जो सस्ते रमज़ान बाजार लगाए हैं, राशन प्रोग्राम शुरू किए हैं, आपको भी कुछ मिला है? नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। हम अपने हक हलाल की खा सकते हैं, हम किसी से मांग के नहीं खा सकते। हम अपने हक हलाल की खा रहे हैं, किसी से मांग के नहीं खा सकते, कोशिश कर रहे हैं। आप भैया? काम धंधे नहीं है, बहुत परेशानी हुई पड़ी है। 500 रुपये ठेका होया पड़ा, मालिक ने 200 रुपये और बढ़ा दिए, 300 देते, अब 500 हो गया। पेट्रोल बहुत महंगा होया पड़ा, 10 रुपये घटाते हैं, 20 रुपये बढ़ा देते हैं, 10 रुपये घटाते हैं, 20-30 रुपये बढ़ा देते हैं। अब बहुत
परेशान हुए पड़े महंगा, गैस भी महंगी। का किराया, मकान का किराया भरते हैं, बत्ती का बिल आ जाता है, बहुत परेशान हुए पड़े हैं। गाड़ी का काम कराते हैं, रश्की का स्पेयर पार्ट इतना महंगा होया पड़ा, बहुत बुरा हालात है। ये सुबेरे के बैठे हैं 7 बजे के, काम धंधे ऐसे हुए पड़े हैं, बहुत बुरे हालात हुए पड़े हैं कारोबार के। बुरे हालात हो चुके हैं कारोबार के, काम मिल नहीं रहा, लोग परेशान हैं। हम जरा यहाँ भी आएंगे, जिस बुजुर्ग ने हमें बुलाया था जरा उनसे तो बात कर लें। चाचा जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करते हैं आप? यही रोड चलावे। रोटा चलाते हैं आप सारे, यहाँ बैठे, काम शाम नहीं है? नहीं, काम नहीं है। सवेरे 9 बजे का आया हूँ, एक नहीं आया कोई मिलने वाला, भी नहीं आया कोई आज तो। भाई कोई उधार खा, दोस्तों को इकट्ठा करके फट्टे पे बिठा दिया, सुकून से गप्पे लगा रहे हैं। बस क्या करें भाई, है नहीं मेहनत मजदूरी हो तो काम भी करने लगा किसी पास से कोई। नई हुकूमत आई है, उसने कहा था कारोबार बेहतर करेंगे। नहीं करती, कुछ नहीं करती। ये तो वैसे लड़ाई झगड़े में फंस जाएगी हुकूमत। अभी तो मुश्तरका हुकूमत है। सनाउल्ला कह तो रहा, 2 दिन हो गए कह रहा सनाउल्ला भी साल के बाद हुकूमत बदली जाएगी। देख लो, नौला कहते हैं कि अभी हुकूमत चलेगी। अभी चलेगी ना, 6 महीने चलेगी, उसके बाद में ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, क्या चलेगी? कुछ नहीं चलेगी। ये मरियम नवाज आटा नहीं दे रही, किसी को गरीबों को दे रही। तो कह रही है घर आटा दे रहे हैं। कौन से घर दिया? 10 आदमी खड़े, कोई कहते हैं मुझे घर दिया। और सब वो जो बेनजीर प्रोग्राम था वो चल रहा है, वो दे रहे हैं सबको। अच्छा, किसी नए बंदे को नहीं दे रहे। ठीक है। हाँ, किसी को आटा नहीं मिल रहा, हम बात करते हैं। क्या हाल है भाईजान? सब अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ। रमजान कैसे जा रहा है? बहुत अल्लाह का करम। नई हुकूमत बनी है, क्या तवक्कुआत हैं आपको कि आवाम के लिए क्या होना चाहिए कि आवाम की ज़िंदगियों में सुकून आए? अच्छी तवक्कात है, अच्छा होगा इंशाल्लाह जो भी होगा। ठीक है, हाँ, पूरी उम्मीद है आप? पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह, मरियम साहबा से, शहबाज शरीफ साहब से? बिल्कुल पूरी उम्मीद है जी। क्या नाम है बेटा आपका? साद साद। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में 6 में। क्या बनोगे बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे, अच्छा। और रोज़ा रखा है? शाबाश जी, आपने गुफ्तगू जानी। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में, और उनकी क्या इस वक्त जो अवामी जो रद्दअमल हम ले रहे हैं उसके बारे में ज़रा हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? कैसा चल रहा है काम काज? बस काम मंदे हो गए हैं। ये क्यों हर बंदा कहता है काम मंदा हो गया? मार्केट में देखें रश है, कारोबार चल रहा है। बस बेरोजगारी बहुत हो गई है, महंगाई इतनी हो गई है, हर बंदा परेशान है। ठीक है। हाँ जी, क्या करें, अपने खर्चे नहीं पूरे होते हैं। अच्छा ये बताएं कि नई हुकूमत आई है, क्या तवक्कुआत है आपको? कुछ भी नज़र नहीं आ रहा जी अभी तो। क्यों यार? बस कोई नज़र ही नहीं आ रहा। देख हम आपकी खिदमत कर रहे हैं, सस्ते रमज़ान बाजार लगाएं आपके लिए। 5-7 रुपए का फ़र्क है, लाइन में लगो दलील हो सारा दिन, कोई फ़ायदा नहीं। यहीं से ले ले से अच्छा बंदा। अच्छा, हाँ जी। और जो राशन प्रोग्राम दे दिया कोई हुकूमत, राशन वगैरह नहीं मिल रहा, कोई भी नहीं मिल रहा जी। तो आपको कोई तवक्कुआत नहीं है? नहीं जी नहीं, अपनी कर रहे हैं, कोई अपनी कर रहे हैं। तवक्कुआत नहीं है इनको। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक। अच्छा आप बताइएगा, नई हुकूमत जो आई है क्या तवक्कुआत हैं आपको? हम चाहते हैं गरीबों के लिए अच्छे पैकेज निकालें, ये लोग खुशहाल हो जाएं, जरा कुछ बहाली आ जाए इनके अंदर, ये महंगाई का बोझ जरा कम से कम हो। ठीक है। अब उन सस्ता रमज़ान बाजार लगाए हैं, नई स्कीमें शुरू की हैं, तो उससे कोई है कि बेहतरी आ जाएगी? सर जी, रमज़ान बाज़ारों में जाते हैं, कहते हैं जी सस्ते बाज़ार हैं, अंदर भी वही हाल होते हैं, अक्सरियत देख लो। अब हाँ, एक नाम दिया हुआ है जी ये रमज़ान बाज़ार है, सस्ता बाज़ार है, लेकिन नहीं है, वो कुछ नहीं है। आप पूरी उम्मीद है उससे कोई आपको नहीं है बेहतरी की आप उम्मीद नजर आ रही? नहीं जी। क्या हाल है जी आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद नईम तालिब हुसैन है। मैं एक आपका आम शहरी हूँ, एक बंदा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के बारे में जानते हैं। सारी सिचुएशन ना आपके सामने। इस टाइम आवाम जो है ना, इस टाइम फुल गुस्से में है, क्योंकि इतनी महंगाई इन लोगों ने कर दी है। सिर्फ अपने मफाद, अपनी ज़ात, अपने नफ्स की खातिर ये कर रहे हैं। कहते हैं मुल्क का खजाना खाली है, हम कोई खुद से नहीं कर रहे महंगाई। हाँ, बात यह है कि जो भी हुकूमत है, जो भी है, अगर आवाम के लिए अगर खिदमत करें, बेलौस करें, अल्लाह की रज़ा की खातिर करें, उसकी खुशनुदी का दे, अपनी ज़ात की खातिर ना करें, दिखलावा ना पेश करें। ये आटे के जो भी राशन बेस्ट तरीके से दे रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ भी आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे ये। ठीक है ना? जो भी अल्लाह और उसकी रज़ा की खातिर काम करेगा वही बंदा ठीक है, वही हमारे मुल्क को संवारेगा। वरना हम 70 सालों से इन लोगों का क्या बातें सुनते आ रहे हैं। अवाम की बहुत बड़ी ताकत होती है। आज अवाम के अंदर ये जो अवाम के अंदर इंतशार पैदा कर रहे हैं ये जो लोग, ये अपने लिए खड्डा खोद रहे हैं। ये इंतशार पैदा नहीं होना चाहिए। हम सर आगे चलते हैं,
एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक का करम। क्या करते हैं आप? मशीनी आर का काम करते हैं। अच्छा, वो कोई हुकूमत ने सस्ते आटे का शुरू किया, घर घर आटा थिया करे होने दे चक्कर ला दें, शनाख्ती कार्ड जेब पाती करना, घर वाले दा ना दा निकला पे, घर मेरा मुजफ्फरगढ़ है, हूँ लाके उठाओ मिलती वो उतना करवा नहीं सकती हमल नाल है मिलती था मुजफ्फरगढ़ क्योंकि एरिया वो इतना ना तो लिखी जा इतो वाला आटा रजाए उतो आक्सन घेन की देने ये तो देखो ना हुकूमत ये तरक्की है, अवाम तो छुरक्की है ब्याह हूँ जिम्मे आकूमे कर सकते हैं। मुतालबा करते हैं मैं गुच्छी आटा मिल बने। हम मुताबा थी वैसे तो मेहरबानी ना थी वाली मेहरबानी है बे गाल दे कोई दही दिखा दें उन्हें के कोई नहीं कहने कि इनका नाम सामने आया है लेकिन वो मुजफ्फरगढ़ में है, इनकी वाइफ का नाम तो और वो मुजफ्फरगढ़ जा नहीं सकते, तो ये मुतालबा था कि उनको यहीं पर फराम किया जाए। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में, मौजूदा सूरत हाल के बारे में और उनकी क्या राय है। हमारे तो यहाँ पे एक भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, कैसा चल रहा है काम? सही है जी। क्या क्या आप इस वक्त फरोख्त कर रहे हैं? ये समोसा रोल पट्टी है, ये समोसा पट्टी है। उसकी सेल में कोई रमज़ान मुबारक में इजाफा हुआ है? नहीं जी, वही रूटीन काम चल रहा है? बहुत ज़्यादा डाउन है इस दफ़ा। महंगाई बहुत है, आम आदमी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अब हुकूमत नहीं बनी है, क्या तवक्कुआत हैं आपको? बेफजूल है ये हुकूमत बनी है, सही नहीं बनी। सही नहीं बनी, क्या है इस हुकूमत को? इससे अच्छा पहले सही थी। ये हुकूमत नहीं, पिछली हुकूमत नहीं, उससे पिछली वाली हुकूमत वो अच्छी थी। हम जरा यहाँ काकर साहब के भी भाई मोहब्बती खड़े हैं। भजन क्या हाल है आपके? खैरियत ठीक ठाक। काकर साहब की हुकूमत कैसी थी? काकड़ साहब तो निगरान आए थे ना, वो अपना वक्त निकाल गए, अच्छा निकाल गए या बुरा निकाल गए, वो तो उनकी तो सिर्फ निगरान हुकूमत थी ना। अब अवामी हुकूमत का है मसला सारा। शहबाज शरीफ साहब से तवक्कुआत हैं कोई? शहबाज शरीफ साहब से तवक्कुआत क्या रखें, उससे तवक्कुआत है ही नहीं। क्यों नतीजा सामने नहीं आ रहा कोई भी। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहे हैं, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, अब तो गैस का बिल भी बढ़ रहा है, अब मज़ीद टैक्स पे टैक्स दिए जा रहे हैं। अवाम कमज़ोर से कमज़ोर तक हो रही है। यहाँ तक देखो कि ये हम बाल काले करते थे, अब ये सफ़ेद पड़े हैं, देख लो, कलर भी नहीं लगा सकते। खर्चे कम कर दिए आप लोगों ने? सारे खर्चे कम करके अब कलर के पैसे नहीं रहे, बूढ़े बूढ़े नज़र आ रहे हैं। तो अब मुश्किल हालात में मुश्किल टाइम होता है तो उसमें कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। मुश्किल हालात में जैसे अब ये गर्मी होती थी काटन के कपड़े पाते थे, अब पॉलिस्टर के पा रहे हैं। महंगाई की वजह से महंगाई दिन ब दिन वो तंग किए जा रही है। टैक्स बिल भरें, बच्चों को पालें, क्या करें? बिल भरें, बच्चों को पालें, क्या करें? महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदन है नहीं। और मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस हम बात करें मौजूदा हालात के बारे में, हम जरा मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है सर। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली रज़ा, क्या करते हैं आप? सर मैं मशीनों का काम करता हूँ। मशीनों का काम कैसा जा रहा है? सर बहुत हालात डाउन हो चुके हैं जब से हुकूमत आई है, जब से बहुत काम बैठ चुका है। मजदूरी मुबारक में भी पहले अशरे दूसरे अशरे में काम डाउन होता है, अब बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। मजदूरी मांगते हैं, गाहक रो पड़ता है। 800 मजदूरी है, गाहक उसमें भी रो पड़ता है। वो कहते हैं 500 ले लो, 400 ले ले, हम बहुत तंग हैं, हम गरीब लोग हैं, हम क्या करें। पहले कैसा था काम? पहले माशाल्लाह बहुत अच्छा काम था, लॉकडाउन में भी हमारा काम बहुत अच्छा रहा है। आप लोगों के पास पैसे नहीं है? जी अब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, अवाम के पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। नहीं हुकूमत बनी है, क्या काम करे तो आप लोगों के हालात बेहतर हो सकते हैं? नहीं सर वो कुछ नहीं करते, वो पेट्रोल का रेट बढ़ाए जा रहे हैं दिन पे दिन। कह रहे हैं खजाने में कुछ नहीं है, IMF से मुआहदा किया है, उसकी शराइतें हैं, मजबूरी है। सर वो हर कोई ऐसे करता है, लेकिन गरीब बंदा तो पिस गया ना, कहाँ जाए। आटे का कीमत बढ़ा दी इन्होंने, घी के रेट बढ़ा दिए इन्होंने, ठीक है, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, बंदा कहाँ जाए, गरीब बंदा क्या करे। इससे अच्छा खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आमदन कम होती जा रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, गरीब बंदा फिर आग ना लगा ले अपने आप को, इससे अच्छा उस तरफ नहीं जाना, हमने हालात का मुकाबला करना है। सर वो बात ठीक है, लेकिन हुकूमत कुछ नहीं सोचती किसी के बारे में, वो अपना सोचती है बस। हुकूमत कुछ नहीं सोच, हुकूमत कुछ सोच रही है आवाम का? नहीं सारी नहीं, कसम उदारी मैं तो रमजान महीना आया, कसम उदारी मैं वेला ही हो गया। कोई छब्बा नहीं लाया ना, कोई पहले की काम करता है, छब्बा ही लाता था, बिस्तर लाता था, नान खटाई। हाले हो कम कह नहीं, कसम मैं रमजान महीना आ गया, वेला ही हूँ, कसम उदारी। तो आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में। यहाँ पे भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। कैसा चल रहा है काम?
शुक्र अल्लाह पाक का। एलपीजी कोई सस्ती, एलपीजी इस बार कहते हैं पेट्रोल नहीं एलपीजी है 300, कोई 300 दे रहा है, कोई 320 दे रहा है। पहले जब धमाका हुआ था उसके बाद तो रेट बहुत बढ़ गया था। बढ़ गया, इन्होंने ब्लैक करने की शुरू कर दी जनाब। अब कुछ कम होना शुरू हुआ है उससे? अब भी 300, 290, कोई 280 दे रहा है। अच्छा, तो क्या समझते हैं नई हुकूमत आई है, कोई अवाम को फ़ायदे देगी? इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि फ़ायदा देंगे जनाब। अच्छा, मरियम साहिबा से, शहबाज शरीफ साहब से उम्मीद है कि फ़ायदा देंगे। उम्मीद है कि फ़ायदा। इनके दौर में 120 रुपए किलो एलपीजी थी, देंगे अब रेट कम होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रेट कम होंगे। क्या हाल है जी? आज यहाँ पे शो में आज नई हुकूमत आई है, मरियम नवाज साहबा कह रही कि हम आवाम की खिदमत की पूरी कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ साहब भी करें, लेकिन वहीं पर IMF से मुआहदा हुआ है। वो मुआहदा कहता है कि इतने पैसे लोगे तो फिर वापस भी करना है, तो फिर चीज़ें महंगी करनी होंगी। तो आवाम की इतनी कैपेसिटी है कि चीज़ें महंगी हों तो बर्दाश्त कर लें? जी आवाम तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनको चाहिए पहले गरीब का सोचना चाहिए। हुकूमत कोई भी हो, वो आवाम का फ़ायदा नहीं सोचेगी तो ये कामयाब नहीं हो सकती कभी भी। शर्त है कि आवाम का सोचो तब कामयाबी है। का सोचो। और दूसरा ये जो है इन्होंने ये चला रखा है ना राशन, ये आम आदमी को नहीं मिल रहा, जिनका हक है उनको नहीं मिल रहा है। ये मरियम नवाज साहब ने जो किया है ना, ये नहीं मिल रहा। वो तो कह रहे हैं कि हम हकदार को दे रहे हैं। वो देखो जी नहीं मिल रहा है, लोगों को नहीं मिल, जिनको चाहिए उनको मिल ही नहीं रहा। उनका शनाख्ती कार्ड में आता ही नहीं है, ठीक है, समझे। ये नहीं सोच रहे गरीब आदमी का, जिनका हक है। यूटिलिटी स्टोर पे हम चले जाएं, वहाँ कहते जी 2000 की ख़रीदारी करो फिर आटे का थैला मिलेगा। जिसके पास पैसे नहीं है वो 2000 की कहाँ से खरीद करेगा, आटे के पैसे नहीं है। ये बात तो ठीक है। ये सब और जिन्हों का हक है उन्होंने मिलते नहीं पे, तो जिन्हों के नहीं है उन्होंने पैसे दे रहे हैं। मरियम नवाज साहबा ने जो शुरू किया है प्रोग्राम, आम आदमी जो हकदार है उनको नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा जी, आपके सामने गुफ्तगू आ रही है, हम जरा जहाँ भी आएंगे यहाँ लोगों से बात करते हैं। अम्मा वो हुकूमत दे रही है? कहाँ दे रही है? वो जिनका नाम आया है बात ने हमारा घर घर जाके दे रहे हैं। वो मेरा कार्ड कह रहे हैं नलायक है, नलायक है, नाहल है। हाँ, फिर मैं कहाँ से करवाऊँ? वो कहते हैं कि आपके ना वसाइल ज्यादा है, आमदन ज्यादा होगी। मेरे हाँ सही कह रहे, पूरा पाकिस्तान मेरे सिर पे तो चल रहा है, इसलिए आपको नाहल कर दिया। भाईजान क्या हाल है? मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, मियाँ मरियम नवाज साहब से गुजारिश करता हूँ, ये महंगाई को कंट्रोल कर लो, आपकी मेहरबानी है। भूखी आवाम मर रही है, हम बेरोज़गार हुए पड़े, ना कारोबार है ना कुछ है। ये महंगाई को कंट्रोल करो, आपकी मेहरबानी है। खुदा रहा, ये आटा भी इतना महंगा दिया जा रहा है, चीनी भी इतनी महंगी दी जा रही है, हमने घर घर राशन शुरू किया है, पेट्रोल भी इतना रेट बढ़ रहा है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। हम बताओ कहाँ जाएँ, भूखे मर जाएँ, को तो जहर खा लें, क्या खाएँ बताओ। रमज़ान का महीना, रमज़ान के बाद तुम कह रहे हो महंगाई करेंगे। खुदा रहा, मेहरबानी करो, महंगाई को कम करो। आप महंगाई कम करें ना कि ज़्यादा करें, ये मुतालबा आप और नौजवान भी हाथ जोड़ कर हुकूमत से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप खुदा का खौफ करें आवाम पर। मरियम नवाज की मैं दीवानी, मेरी बेटी है, ऐसा करे हमारे घर आए, हमारी कोई पूछ पूछ करे। ठीक है, हाँ। आप कहती हैं मरियम को वोट दिया था आप लोगों ने, नून लीग को? और क्या, पहले दिया था, लड़ के चूंटे पाड़ के दिया है हमने। अच्छा, वो कैसे? वो लाइन में लगे हुए, वो कह रहा इधर हट इधर हट, दिया तो है ना वोट। चलिए, अब तो आपकी जो जिनसे आप प्यार करती हैं वो वज़ीर बन गई हैं, तो हमारी तो सुने, जब हमारी सुने कि मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरी बेटियों की शादी करा दे, हमारा सुने, जो इतना बड़ा हमारे पे वजन है वो हल्का करा दे, और महंगाई भी कम कर दे। महंगाई तो वो नहीं कम कर सकती, नहीं कर सकती ना। फायदा क्या? फिर ये तो बात सारी पूरी आवाम खड़ी हो जाए ना, महंगाई को दूर कराए। पता क्या, ये किसी की सुनते हैं, किसी की नहीं सुनते। क्या हाल है जी आपके? दुआ सर। सुनाए काम काज का। काम काज क्या है जी, तबाह हो गया काम काज। छोटे क्या हो गया? काम काज चल रहे हैं, मार्केटिंग खुली हुई है, बाजार उनके हैं, फ्रूट के स्टॉल लगे हुए हैं, लोग आ रहे हैं खरीदारी करने, तबाह हो गया। रमजान में इन्होंने तबाही की हुई है, फ्रूट भी महंगा है, आटा भी महंगा। सस्ता रमजान बाजार लगाया है। वो कहाँ, यहाँ का वो रेट एक ही है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये फ्रॉड है, झूठ बोलते हैं। ये जो चीज़ यहाँ पे 300 रुपये किलो, वहाँ भी 300 रुपये किलो है। वो कहते हैं घर का राशन भी दे रहे हैं जो मुस्तहिक है। सर राशन कहाँ पहुँच रहा है? घर का लाइनों में लगाती हैं बूढ़ी, सवेरे 6 बजे आती हैं, सुबह 6 बजे आती हैं और शाम के 5 बजे तक लगी रहती हैं। कहे जी तुम नाहल है, नाहल है, 2-4 को देते हैं, 100 को नहीं देते। क्या कैसी हुकूमत है ये? घी महंगा, चीनी महंगा, आटा महंगा, सुई गैस महंगा,
बिजली महंगी, दुनिया खुदकुशी करने पे बैठी हुई है। बताए क्या करें, इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। दिन कितने हुए हैं, अभी सब्र कर लें, खिदमत पूरी करेंगे आप लोगों की। सही, इन्होंने यही कहा था ना कि हमारी हुकूमत आएगी, हम चीज़ सब सस्ती करेंगे। अब सुई गैस महंगा कर रहे हैं। महीना तो हुआ नहीं हमें। सर महीना क्या होता, पहले भी तो इनके पास ही थी ना, निगरान थी ना। निगरान क्या थी, अब भी ये कुछ नहीं कर सकते, फ्रॉड है, ये सब झूठ है। क्या हाल है जी आपके? अच्छा हाल है। आपको क्या लगता है, सब सच है कि झूठ है? झूठ है सारी बातें। क्यों? और क्या, जो 700 रुपये किलो को सब 1000 रुपये किलो है। जी बहुत महंगा हो गया। जो ये चीनी, ये भारतीय चीनी इतनी महंगी है, इनने क्या करा, करके तो दिखाओ कुछ। जो वादे किए थे पूरे नहीं हुए। कहाँ से पूरे हो गए आपको खुद? वो कह रहे हैं कि अभी मुश्किल टाइम है ना, खजाने में टका नहीं है, मांग के गुजारा कर रहे हैं। जो बिजली का गैस 200 रुपये का आएगा वो 7,500 का आया। वो तो कई महीनों से आ रहा है ना यार, सारी पलंटी हमारे पे गिरेगी है। सब्र कर लें। क्या सब्र कर ले, कोई सब्र नहीं है। गरीब आदमी जिंदगी मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, बीवियों को मार रहे हैं। क्यों, अल्लाह माफ करे, इस तरफ क्यों? और क्या है यार, ऐसा सोचना भी गुनाह है। इस हुकूमत ने कुछ सोचो, बिजली के बिल बढ़ा दिए, स्विंग गैस का भी बिल बढ़ा दिया। राशन नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी। घर घर भी दे रहा है, झूठ है। गरीबों को नहीं दे रहा है, गरीबों को सुनता है नहीं। शिनाख्ती कार्ड के जरिए फिर भी अहल हो, पैसों के जरिए भी फिर भी कह रहे अहल हो, पैसों के साथ भी नहीं दे रहे हमारे को। आपका नंबर नहीं आया। वैसे घर में तो नहीं दे रहे, तो पैसों के साथ दिया, पैसों के साथ भी नहीं मिल रहा है, जब तक अहल ना हो। मरियम नवाज साहब कह रहे हैं घर घर पहुंचाएंगे। घर घर बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी गरीबों को नहीं मिल रहा है, अमीरों को डबल डबल मिल रहा है, डबल डबल। में तो गरीबी मर रहा है, और कौन मर रहा है भाईजान। इतनी महंगाई है, हाथ से ढेर, रोज ही कमाते हैं, 600 कमाते हैं, घर पता नहीं लगता। काम क्या करते हो? काम हम तंदूर का। तंदूर का कितने घंटे? सुबह 6 से ला के रात को 10 बजे तक। कितने पैसे मिलते हैं? पैसे 800 रुपये मिलता है। 6 से रात 10 तक तकरीबन 15 घंटे काम करते हो, सिर्फ 800 रुपये। 800 रुपये मिलता है। अब क्या लेके जाइए घर, 500 रुपये किलो घी होया खड़ा है, घर बच्चे क्या खाएंगे पीछे। आम आदमी के लिए हालात हो खड़े मुल्क के, आम आदमी की मुश्किलात हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए काम काज का? काम कार कुछ नहीं है। क्यों? कारोबार है नहीं। क्या हुआ कारोबार को? महंगाई है, 10-20 हज़ार में 6 बंदे का गुजारा होता है, 8 बंदे का नहीं होता, मुश्किल है। मरियम ऐसे बातें करते हैं, कोई काम कोई नहीं करता। मरियम साहबा कह रही है सब्र कर लें कुछ। कितना सब्र करे, कितना सब्र करे, बच्चों को पढ़ाना छोड़ दे। अभी तो हुकूमत संभाली है, अभी टाइम लगेगा, 5 साल का मैंडेट मिला है, कुछ साल 1.5 साल गुजरने दो यार, गुजरने दो। इधर हम क्या करें, 20 हज़ार में क्या करें, ये बताओ ना हमें। ये तो वो कोई नहीं बताता हमें। ये मुश्किल है उन लोगों के लिए जो 20,000 30,000 या 50,000 रुपये भी महीना वो करा चलाएं, तो उनके लिए मुश्किल है कि अपने घर का बजट किस तरह से चलाएं। हुकूमत को इस हवाले से इक़दाम करने होंगे, लेकिन दूसरी जानिब महंगाई की बातें मज़ीद हो रही है, तो खौफ आता है उन दिनों को सोच कर कि जब मज़ीद चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो आम आदमी का क्या बनेगा। चलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बात की आम आवाम से और उनका रद्द-ए-अमल जाना मौजूदा हालात के बारे में, लोगों की जो राय आ रही है वो महंगाई के हवाले से ज़्यादा उनकी जो गुफ्तगू थी वो मायूस कौन थी। लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से और बार बार शिकवा कर रहे थे कि चीज़ों के रेट में इजाफा होता जा रहा है, मार्केट में अजीब सी सूरत हाल है, काम है नहीं और उसके साथ साथ जो महंगाई का रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल मार्केट की क्या सूरत हाल है, शायद खुर्दनोश के क्या रेट, किस तरीके से उसमें इजाफा हो रहा है। आम आदमी की गुफ्तगू तो आपने जानी, जो आम आदमी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ गली मोहल्लों में कैसा रद्द-ए-अमल आ रहा है, तो इस पर हमारे रिपोर्टर शकील सुल्तान इसको मुसलसल कवर करते रहते हैं, चाहे वो मार्केट के इशूज़ हों, पब्लिक इशूज़ हों और उसके अलावा तालीम और सेहत के इशूज़ हों। तो आम आदमी से उनका ज़्यादा रोज़ाना का उनका मिलना जुलना तो उनसे जानते हैं कि आम आदमी क्या सोचता है। आपने आम आदमी गुफ्तगू जानी, ज़रा हम इनसे भी जानते हैं। शकील, आज हम मार्केट में गए, वहाँ पर लोगों से गुफ्तगू की, लोग ज़्यादा मायूस हैं, मायूसी की वजह महंगाई को बताते हैं। आप रोज़ाना मार्केट को कवर भी करते हैं, देखते हैं कि मार्केट में शायद खुर्दनोश के रेट और बाकी चीज़ों को भी आप मुसलसल उनकी आपकी नज़र होती है। रमज़ान से पहले क्या सूरत हाल थी, रमज़ान के दौरान क्या सूरत हाल है, वजह रमज़ान है या महंगाई, डॉलर या बाकी चीज़ें, क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? अच्छा, ये ना मुसलमानों का तोहफ़ा होता है अपने मुसलमान भाइयों के लिए, और ये हालत जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में,
इस वक्त मार्केट जो है ना मुकम्मल तौर पर नाजायज़ मुनाफाखोर जो लोग हैं उनके कब्ज़े में है, मुकम्मल उनकी जकड़ में है। ये जो हुकूमत पंजाब के दावे हैं ना, हम क्रैकडाउन कर रहे हैं, ज़राई इंतज़ामिया के जो दावे हैं, हमने इतने जुर्माने किए हैं, ये सारे के सारे खोखले हैं। क्योंकि आप कहीं भी कुछ लेने जाएँ, खरबूजा लेने जाएँ, वो आपने बात की रमज़ान से पहले खरबूजा मिल रहा था 120 रुपये किलो, अब वो यकदम क्यों 200 रुपये किलो हो गया, 80 रुपया बढ़ा दिया किलो पर। केला वो 40 रुपये बढ़ा दिया। चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड हुकूमत बार बार कहती है कि हम चेक एंड बैलेंस है, लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस मार्केट में नहीं है, क्योंकि नाजायज़ मुनाफाखोर हर साल की तरह जो कीमतें बढ़ा देते हैं वो बढ़ा देते हैं। अब ये ईद गुजरेगी, कीमतें कुछ डाउन होंगी, लेकिन आगे फिर बड़ी ईद आ जाएगी। बड़ी ईद में सब्ज़ मिसाला जात इस्तेमाल होते हैं, दूसरे मिसाला जात सालन के मिसाला जात इस्तेमाल होते हैं, उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। इंतज़ामिया का कोई कंट्रोल नहीं है। मैं जितना मेरा वास्ता पड़ता है ना, मार्केट के साथ मेरा वास्ता पड़ता है, मैंने दुकानदारों से भी बात करता हूँ, आम शहरी से भी बात करता हूँ, एसोसिएशन वाले आड़ती बड़े लोग हैं उनसे भी बात करता हूँ। एक माफिया जो है ना, वो एक प्रोडक्ट को लेता है, उसको कंट्रोल करता है, उसका रेट मर्ज़ी का बनाता है और उसी की मर्ज़ी का रेट हर मार्केट में जाता है। यहाँ पे हुकूमत कुछ नहीं कर सकती इनके सामने। हुकूमत बेबस नज़र आ रही है आपके नज़दीक। जो हुकूमती मशीनरी है उसका इतना ज़्यादा कंट्रोल ही नहीं, इम्प्लीमेंट ही नहीं है कि वो चीज़ों के रेट्स को कंट्रोल कर सके, और उनकी इतनी दिलचस्पी भी मेरे ख्याल में नहीं है। आपने हुकूमती मशीनरी और दिलचस्पी की बात की, मैं इसका पोल ऐसे खोलूँगा कि जो रोज़ाना सरकारी रेट लिस्ट जारी होती है उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि मिर्च का रेट मार्केट का कम होता है, सरकारी ज़्यादा होता है, कभी कभी सरकारी कम होता है, मार्केट का ज़्यादा होता है। अफसर सो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है मार्केट की सिचुएशन क्या है। मार्केट कमेटी का काम है, वो काम कर ही नहीं रही कि कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई आ रही है, कहाँ से माल मंगवाना है, स्टॉक कितना रखना है, कुछ मैकेनिज्म ही नहीं है। इसमें बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। इसमें इनको पता करना पड़ेगा मुल्तान में कितने रकबे पर मिर्च काश्त की गई है, कितनी मंडी में आएगी, मंडी में कितना भेज मार्केट कितनी है। इनके पास ये डाटा है ही नहीं। ये सिर्फ सुबह एक रेट लिस्ट बनाते हैं, अपने बंदों को, एजेंट्स को देते हैं, वो मार्केट के बाहर, मंडी के बाहर खड़े होते हैं, ज़बरदस्ती 20-20 रुपये लेके वो रेट लिस्ट दे रहे होते हैं। सिर्फ इतनी कार्रवाई है, इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं है। रेट लिस्ट जो ग्राउंड हालात हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है सर जी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो रेट लिस्ट है वो और है, जो मार्केट के रेट हैं वो, रेडी वाले के अपने दाम है, दुकानदार के अपने दाम है, रेट लिस्ट के अपने दाम है, आड़ती के अपने दाम है, फार्मर जो है उसके अपने दाम है। कहीं कोई मुशाबियत नहीं है किसी के रेट में, कहीं कोई मुशाबत नहीं है। ये आपने जो इस वक्त मार्केट की सूरत हाल है इस पर गुफ्तगू जानी। हमारे साथ ज़ुहैब बुखारी भी मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी जानेंगे कि ये जो मार्केट की सूरत हाल तो आपको शकील सुल्तानी तफसीली बताई, हुकूमती जो पैकेजेस का ऐलान हुआ तो इस पर जो लोग हैं वो कितने मुतमईन हैं, और क्या आने वाले दिनों में जो महंगाई की आप बातें सुनने को मिल रही हैं तो उसमें क्या बनेगा। ज़ुहैब, हुकूमत ने रमज़ान बाज़ार लगा दी सस्ते, हुकूमत ने कहा कि हम नेगेबान पैकेज शुरू कर दिया, जो मुस्तहिक लोग हैं घर घर जाके राशन मिलेगा, लेकिन हम लोगों के पास क्या है, वो कहते हैं भाई 100 में से 3 बंदे, बिल्कुल ये रेशो है। पब्लिक का क्या अमल आ रहा है, और जो मज़ीद महंगाई की बातें हो रही हैं बिजली पे और उसके अलावा पेट्रोल और गैस के बिलों में, तो ये किस तरफ हालात चले जाएंगे, और लोगों की कैपेसिटी है कि वो इन हालात को बर्दाश्त कर सकें। देखिए बिलाल भाई, बहुत बुरी सूरत हाल है। अगर हम मुतवस्सित तबके की बात करें, जो पहले पिछले रमज़ान तो कहीं गुजारा कर लेते थे, अपने मामलात को जो है वो सीधा कर लेते थे, और अब एक अच्छी अफ्तारी जो है वो करने के काबिल हो जाते थे, अच्छी मेहमान नवाज़ी जो है वो करने के काबिल हो जाते थे। लेकिन इस बार सूरत हाल बिल्कुल बरक्स है। महंगाई का आलम ऐसे है कि मुतवस्सित तबका, सफ़ेद पोश तबका जो इन चीज़ों को जो है वो पहले कुछ ख़रीद लेता था, अब घी का पैकेट जो है वो ख़रीद लेता था, अब उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात जो है वो खड़ी हो चुकी हैं। जहाँ तक हुकूमती पैकेजेस की बात करें तो वो भी देखें, बहुत सारे लोगों को जो है अगर हर दूसरे बंदे से पूछे तो उसको नहीं मिला। हर दूसरा बंदा हर गली में, हर यूसी में, हर घर मेरे ख्याल में मुस्तहिक है कि जिसको वो राशन बैग जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक शनाख्ती कार्ड पे जो है वो 2 लोगों को भी जो है वो मिले, और ऐसे जो मुस्तहिक लोग थे उनका नाम ही नहीं आए। वो ना इंतज़ामिया दावे करते कि जी इतने लाख लोगों तक पहुँचा दिया गया, ये जो हमारी पूरे सरकारी मुलाजमीन की फ़ौज है वो घर घर जाकर यूसी जा रही है, तो ये सिर्फ हवाई बातें चल रही हैं, ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ है। देखें लोग, अगर हम लोगों के रिएक्शन की बात करें तो जो अहल है उनको तो मिल ही नहीं रहा, कि जो असल में अहल है, हम यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएं, चले वो राशन बैग नहीं लेते,
उनकी क़ुव्वत जो है वो जेब ताकत वो उनको इजाज़त ही नहीं देती कि वो किसी अच्छी मार्केट से जो है वो कोई ऑयल परचेज़ कर सकें, आटा परचेज़ कर सकें। देखें चक्की पर आटा जो है वो 150 से 155 चल रहा है, जबकि जो सरकारी आटे का 10 किलो का थैला है वो 648 रुपये है। शहरी के कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर पर एक तो धक्के से हमें आटा मिल जाए, फिर उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं कि उसको खाया जा सके या उससे मेहमान नवाजी की जा सके। लेकिन अगर हम मार्केट के आटे चोकर के साथ मिला होता है, अगर मार्केट की बात करें तो वो 1000, 1200, 1100 जो कि जेब इजाज़त ही नहीं देती। तो इस तरह की सूरत हाल है, लोगों को एक वक्त के खाते हैं दूसरे वक्त के सोचने पे मजबूर हो चुके हैं। तो अच्छी अफ्तारी करना उनके लिए अब एक ख्वाब सा बन गया कि वो क्या अब आने वाले दिनों में कुछ अच्छी अफ्तारी कर सकें। देखिए नई हुकूमत आ गई है, उनके अपने मनसूबाबंदी या प्लानिंग्स हैं, लेकिन अभी तक आवाम जो है वो हवाई जो वादे हैं उन्हीं की तरफ जो है वो देख रही है। आवाम से जो वादे की गए तो उस पर कहीं कोई इम्प्लीमेंट दिखाई नहीं दे रहा। इम्प्लीमेंटेशन हमें ग्राउंड की लेवल पर जो है वो नज़र नहीं आ रहा, जो कि आवाम तक मिलना चाहिए था। बिल्कुल मिल रहे हैं, राशन बैग जो है वो मिल रहे हैं, लेकिन हमने ये अपनी आंखों से देखा है जो ना अहल हैं वो दो ले रहे हैं, लेकिन जो अहल हैं उनको मिले। फिर क्वालिटी की भी बात करें, कहीं पर हमने देखा कि बाज़ जगहों पे जो अच्छा घी डालना चाहिए था वहाँ पर कोई और डाल दिया, रिप्लेसमेंट कर दी। तो कहीं ना कहीं जो है वो चूना जो है वो भी लगाया जा रहा है आवाम। हो चुका ज़ुहैब, यकीनन आवाम को इस बात में भी चूना लगाया जा रहा है। जो आटा दिया जा रहा है पहले तो 100 में से 3 की रेशो मिल रहा है, और जो इन 3 लोगों को मिल रहा है वो भी उस राशन के पैकेज से मुतमिन नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जो आटा उसमें होता है, आटे का थैला, उससे रोटी बनाना मुश्किल है। वो जब रोटी बनते हैं तो वो काली हो जाती है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है और वो खाने के काबिल नहीं होती। उसमें ज़्यादातर चोकर मिला होता है, ये लोगों की राय है। उसके साथ साथ जो घी मिलता है वो जो लो क्वालिटी का घी है, जो कि हम अमूमन कहते हैं कराची ब्रांड, वो उसमें शामिल किए गए हैं। तो ये शिकायत भी हैं। एक जानिब हुकूमत कहती है कि हमने अरबों रुपए का पैकेज दे दिया, और दूसरी जानिब आवाम फिर भी मुतमिन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारी इंतज़ामिया है वो उसको ठीक तरीके से मैनेज ही नहीं कर पाती। वो उसको उसी रवायती अंदाज में लेके चलती है जिसमें आवाम के टैक्स का पैसे भी ज़ाया हो जाता है और जो टारगेट होता है वो भी अचीव नहीं हो पाता। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद क्या हालात बनते हैं। दुआ तो यह है कि हालात बेहतर हों, लेकिन लग नहीं रहे, क्योंकि IMF की शराइत के बाद मज़ीद महंगाई होना बाकी है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए।